नमस्कार, मैं दीक्षा सरवर। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। कुल 7,759 पद हैं और जो ये अभ्यर्थी हैं करीब 9.5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं। आज जो परीक्षा का पहला समय है, आज 17 जनवरी यानी आज से जो परीक्षा है वह स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 20 जनवरी तक चलेगी। पहली पारी का जो समय है वह समाप्त हो चुका है। हालांकि जो ये परीक्षा है यह दो पारियों में आयोजित की जाएगी, लेकिन आज पहली पारी में जो परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। पहली पारी का जो समय है वह सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक। वहीं जो दूसरी पारी का जो समय है वह दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक। हालांकि जो आज L1 वालों की जो परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। L1 यानी सामान्य संस्कृत विभाग वाले जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देंगे और जो परीक्षा देकर घंटी भी बज चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो परीक्षा का स्तर है वह कैसा रहा। हालांकि जो ये परीक्षा है ये काफी विवादों में भी घिरी रही थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने कम पद और इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देंगे। जो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात भी हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन्होंने अधिकारियों के चक्कर भी लगाए थे, मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे थे, तमाम धरना भी चला था। और लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पद हैं ये नहीं बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं और बेरोजगारों के साथ इस भर्ती में विश्वासघात है। तमाम जो अभ्यर्थी में परीक्षा, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? और भी यहाँ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? यस, कोई नहीं, कुछ अभ्यर्थी शर्मा भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम बहुत टफ था, लाइक RS प्री कट ऑफ मिनिमम 55% की समथिंग। मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ये। एक सेकंड, जो ये परीक्षा है ये काफी विवादों में भी घिरी रही थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने कम पद और इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा दे रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कम पद तो ठीक है, मगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो समथिंग 50-55 की समथिंग कट ऑफ रहेगी जनरल, इतना ही। हालांकि और भी अभ्यर्थी, उनसे हम जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम? बढ़िया है पेपर। इतने कम पद और इतनी ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। तमाम जो ज्ञापन कट ऑफ तो फुल जाएगी इसकी। ज्ञापन भी सौंपे थे, मंत्रियों के चक्कर में लगे थे। उसको लेकर क्या कहना? सब बढ़िया है पेपर। जो पढ़ने वाला है वो पेपर पास करेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला वो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। जो पढ़ा है क्वेश्चन, जो टॉपिक है हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर एग्जाम को लेकर? क्या? कुछ नहीं। एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया। काफी जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि पेपर बहुत टफ है, रीट लेवल का पेपर। थोड़ा टफ था। जो ये परीक्षा है काफी विवादों में भी घिरी रही थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने कम पद और इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इस बार भर्ती थोड़ी कम जगह पर हुई है। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने? हाँ। पास हुए या नहीं हुए? नहीं। यहाँ पे और भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम जान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम एग्जाम को लेकर? कुछ अभ्यर्थी शर्मा भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? बता दीजिए थोड़ा। कोई बात नहीं, काफी अभ्यर्थी हैं वह शर्मा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम मॉडरेट था, ठीक था, इजी था। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने कम पद और इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं। काफी ज्ञापन भी सौंपे गए थे, अधिकारियों के चक्कर भी लगे थे। उसको लेकर क्या? मैं तो अदर स्टेट से हूं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने? नहीं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? पेपर का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, और बाकी का ये जो कोचिंग में पढ़ाया गया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आया है। सेल्फ स्टडी वाला इसमें सक्सेस होगा। और भी बता दीजिए थोड़ा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 20 साल में इतनी बड़ी भर्ती आई है और इतने कम पद हैं और इतने ज्यादा जो अभ्यर्थी में परीक्षा दे रहे हैं। उसको लेकर क्या? पेपर का जो तरीका था ना, उसमें पेपर मायने नहीं रखता, बस ये मायने रखता है उसको करने का तरीका, ये मायने करता है। और बाकी का ये क्वेश्चन जो थे
वो डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चन 4 ऑप्शनों के अनुसार थे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 4 ऑप्शन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हो, नहीं आंसर नहीं दे सकते। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने? यस, दिया था। कोई बात नहीं, और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। पेपर सही आया, लेवल मेरा पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट रहा है, लेकिन तो साइकोलॉजी भी गहराई से पूछी है, जीके में मिलाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो मिला के कहने का मतलब यह है कि लेवल सही है, पेपर का अच्छा लेवल आया है। इतने सालों बाद जो ये भर्ती आई है, इतने कम पद हैं, इतने ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा दे रहे हैं, 9.5 लाख से ज्यादा, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहेंगे गहराई से पढ़े, और मतलब जो सामने जो पूछा गया है बड़ी गहराई से पूछा गया क्वेश्चन, मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मतलब मिलान वाले पूछे गए। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि बेरोजगारों के साथ और युवाओं के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतने अधिकारियों के चक्कर भी काटे थे, मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे थे, धरना भी हुआ था, तब भी पद नहीं बढ़े, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये तो है, पद तो बढ़ने चाहिए थे, जगह तो कम है। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने? नहीं, वो नहीं दिया। नहीं दिया था। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? यही तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, आगे राजस्थान का भी कर रहा हूँ। कितने एग्जाम दे चुके हैं? कई एग्जाम दे चुके, टीचर के ज्यादा देता हूँ मैं। CTET दे चुका हूँ, हरियाणा टेट का पास है, UP टेट पास है, हरियाणा, और ये राजस्थान का मेंस की तैयारी करूंगा आगे और अच्छे से। जिस अकॉर्डिंग आपने तैयारी की थी उस अकॉर्डिंग पेपर आया है या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस तो आया है, थोड़ा सा है। मनोविज्ञान मतलब ये मिलाने वाले क्वेश्चन गहराई से आए हैं, थोड़े घुमा के दिया है, मतलब साइकोलॉजिकल बेस मनोवैज्ञानिक आधारित प्रश्नावली ज्यादा आई है। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ? व्यवस्था बढ़िया रही, सब टाइमिंग दिया है। अब जगदीश चौधरी, उत्तर प्रदेश, हाथरस। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एग्जाम दिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम का पैटर्न सही था, पर जो कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? टीचर की तैयारी, प्रॉपर टीचर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने कम पद और इतने ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे, मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे, फिर भी पद नहीं बढ़े, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ? बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ, और ये पद बहुत कम है। 8-9 लाख में से 7,700 ही पद है। पद ज्यादा होने चाहिए, तो 20-30 हजार कम से कम पद होने चाहिए। और इतनी छोटी वैकेंसी, इसमें से भी कुछ पद तो ऑलरेडी बिक जाते हैं और कुछ पद पे नंबर आते हैं, इसलिए बेरोजगारों के साथ ये खिलवाड़ है। पद ज्यादा होना चाहिए। अब भी सरकार से मांग है कि ज्यादा पद बढ़ाए या फिर बड़ी वैकेंसी निकाले। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? प्रॉपर टीचर की तैयारी। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया था आपने, क्या कुछ करना चाहते हैं? 4th ग्रेड का मैंने एग्जाम दिया था। कट ऑफ बहुत हाई गई है, उसमें न जाने कितनी सीटें बिक चुकी है। इस जो 80% थे वह भी सेफ जोन में नहीं है, 80 से ऊपर वालों का नंबर आया है। इसमें बहुत फर्जी बढ़ा हुआ है 4th श्रेणी में, और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निकलने की उम्मीद थी, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में से 1-2 लड़के भी नहीं निकल पा रहे प्रत्येक गाँव से। जबकि ये पेपर न जाने कौन से क्षेत्र में निकला, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में लगेंगे। ये सरकार इन पेपरों को भी बेच चुकी है, इसलिए ये कट ऑफ 80 से 80 पार से ऊपर गई है। नहीं तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये कट ऑफ 80 से ऊपर भी जा सकती है। ये 70-65 तक ही हाईएस्ट कट ऑफ जाने चाहिए थी। मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है 4th ग्रेड में? कहीं ना कहीं 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे, तमाम ज्ञापन भी सौंपे गए थे, रिजल्ट जो है वह अब आया है, 2 दिन पहले आया है। तो फिर कहीं ना कहीं जो ये पेपर था, काफी अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत भी हुई थी कि पेपर बहुत इजी था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेरोजगार है। इतना पेपर इजी भी नहीं था मैडम, वो लेवल के अनुसार सही था, पर इसमें ज्यादातर सीटें बिक चुकी है, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा गई है। और हम तो शुरू से ही मांग कर रहे थे कि 10,000 पद ज्यादा बढ़ाओ, परंतु सरकार ने अभी तक कोई घोषणा ही नहीं की, और 53,000 की 53,000 ही पद है। ट्विटर पे लगातार हैशटैग भी चल रहे थे, ट्रेंड भी चल रहा था कि 4th ग्रेड में पद बढ़ाओ, पद वृद्धि करो, और उसको लेकर तमाम धरने भी हुए थे। मुझे इस कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर जवाब है, क्योंकि वो ट्विटर पर ज्यादा वो करते हैं, जबकि इसमें पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम और ये विधियां सही नहीं की गई।
इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसलिए इसमें कट ऑफ ज़्यादा गई है। कहाँ से आए आप? सवाई माधोपुर से। देखिए हमारे साथ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। एग्जाम दिया है भैया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? मैं एग्ज़ाम तो मैं तो क्या अभी फ्रेशर हूँ, तो मेरा क्या फर्स्ट एग्ज़ाम था ये। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी टफ दिया था, मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया था ना, जो आलोक राग जी उन्होंने पहले मतलब वीडियो डाल दी थी उन्होंने कि हम ऐसा पैटर्न डालेंगे, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो पूरा पेपर लगभग 80% इसी पैटर्न पे आ जाएगा। क्योंकि पिछली रीट आप देखो हुई थी थर्ड ग्रेड मेंस की जो 2023 में हुई थी, उसमें जो पेपर हुआ था वो लगभग ऐसा था कि बच्चे उसमें सेलेक्ट हो सकते, आस लगा सकते। इस वाले पेपर में कुछ पता नहीं लग रहा, लेंथी भी था पेपर, टाइम का भी थोड़ा इशू हुआ, तो लगभग पेपर टफ ही था मेरे लिए। तो टफ था, देखो मैं तो फ्रेशर हूँ, तो मैंने तो करी थी तैयारी, लेकिन इतनी हो पाई थी जितनी करा था मैंने। कहाँ से आए आप? गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। तो जैसा आपने देखा कि कुल 7,759 पद थे और जो 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे वो एग्जाम मतलब दे रहे थे, और तमाम जो ज्ञापन भी सौंपे गए थे अधिकारियों मंत्रियों को, धरने भी दिए गए थे, उसको लेकर क्या कुछ? मैम ये ज्ञापन वगैरह सब देते रहते, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वो गवर्नमेंट चाहेगी ना, वो तभी पद निकालेगी, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ज्यादा विरोध होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, या तो भर्ती को कोर्ट में अटकाएंगे या कुछ करेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो अब जैसे चुनाव आएंगे उससे पहले चाहे अगर वो वैकेंसी दे बच्चों को खुश करने के लिए, तो जरूर बच्चे खुश हो पाएंगे, वरना अब तो वैकेंसी करवा दी, अब तो कोई इशू नहीं है इनका। अब वो इतने कम पदों पे करवाई, चाहे वो ज्ञापन दिया, उससे तो कोई रिजल्ट तो निकला नहीं अपना, तो लगभग कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो उन्होंने करवानी थी वो करवा दी, और इसमें जो सीटें थी इनके जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए भी वो है, जो उनका कोटा है उनके लिए भी वो सेव कर दी। कैटेगरी वाइज भी वो हुई थी, बटी थी, तो उसमें भी ठीक ठाक कमी आई है सीट। तो बाकी ठीक है, अब जैसे हुआ और आगे करेंगे तैयारी। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया मैंने, डीएलएड करके जो रीट प्री दिया था वो क्लियर था, अब ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था। 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है आपने? नहीं दिया। थैंक यू। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि कुछ अभ्यर्थी चले भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एग्जाम दिया है आपने? एग्जाम क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? कोई नहीं है, शर्मा भी रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि ये थे 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी, हालांकि कुछ अभ्यर्थी निराश भी नजर आ रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी बहुत खुश भी हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पेपर है वह बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर मतलब इजी था। और अब देखना ये होगा कि जो अगली पारी की जो परीक्षा है, हालांकि जो अगली पारी की जो परीक्षा है वह कल से 2 पारी में आयोजित होगी, और जो ये परीक्षा है ये लगभग 20 जनवरी तक चलेगी। अब ये देखना होगा कि जो आगे की जो पारी की जो परीक्षा होती है उनमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि इस पारी में जो अभ्यर्थी हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर आपको भी पेपर से जुड़ी कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।